सुंदर उपसुंद द्वारा क्रूरतापूर्ण कर्मों से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदों तथा दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मगध नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ गदा, पट्टिश, शूल, मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे। अतः आकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य, यक्षों, राक्षसों तथा अन्यान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण म्लेच्छ जातियों को परास्त कर दिया। तदनंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले। इस पृथ्वी पर बहुत से राज ऋषि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों द्वारा देवताओं के तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं। इस प्रकार यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सबका सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते थे उन सबका बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो श्राप दिए, उनके श्राप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ न सके। पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब श्राप उन्हें पीड़ित ना कर सके, तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग चले। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय, शांति परायण तथा तपस्विद महात्मा भी उन दैत्यों के भय से भाग जाते थे। सारे आश्रम मत कर उजाड़ डाले गए, कलश और सिरवा तोड़ तोड़ कर फेंक दिए गए। उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुए की भांति सूना हो गया। राजन, तदनंतर जब गुफाओं में छुपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल लिया। कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनि को भी वे मद बहाने वाले मत वाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राज ऋषि और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा रहा था, भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीद बिक्री का नाम नहीं था, देव कार्य बंद हो गए, पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए थे।
कृषि और गोरक्षा का नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडर हो गए थे। चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। श्राद्ध कर्म लुप्त हो गया। वशटकार और मंगल का कहीं नाम न रह गया। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया। सुंद और उपसुंद का यह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे।